तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कैसे चेक करेंगे। दोस्तों 13वां किस्त आ चुका है 27 फरवरी 2023 को। तो उसका पैसा आपके खाता में आया है कि नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, आपको क्या कराना पड़ेगा, पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप पीएम किसान के पैसा कैसे चेक कर सकते हैं और उसका जो है क्या उपाय है अगर नहीं आया है तो। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम किसान। तो ये जो है पीएम किसान, इस पर हम सर्च करते हैं। पीएम किसान लिखने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर जाना है। जाने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि का 13वां किस्त जो है 2023 में जो है 27 फरवरी को भेज दिया गया है। यदि नहीं आया है तो आप अपने घर बैठे ही चेक कर पाएंगे क्यों नहीं आया है, उसको क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो को देखते रहिए, तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बेनिफिशियरी स्टेटस। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाने वाला है। अब यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर वाला, इस पर आप अपना पीएम किसान में नाम जुड़वाए थे तो उस समय दिए थे वो वाला नंबर डालेंगे यहाँ पर इस पर। और नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो ये कैप्चर जो दिया है ERH करके, उसको यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर इस वाले बॉक्स में। तो उसके बाद ये गेट लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा जो है पीएम किसान सम्मान निधि का जो है डिटेल खुल के आ चुका है। अब यहीं से आपको जो है पूरी बातें पता चल जाएगी कि आपका पैसा आया है क्यों नहीं आया है, क्या रीज़न है, क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, KYC, ठीक है, EKYC। तो EKYC यहाँ पर लिखा है, ये यदि आपका डन है यानी यस है, यहाँ पर यस लिखा हुआ है देख सकते हैं, यस है तो ठीक है। नो अगर लिखा है तो आपको तुरंत ही KYC कराना पड़ेगा आपके नज़दीकी चॉइस सेंटर में जाकर, या फिर आप खुद से भी घर बैठे कर सकते हैं। अपने मोबाइल में जो नंबर आएगा OTP, उसके बेस में, बस शर्ते आपका जो मोबाइल नंबर है आधार से जुड़ा होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, तब कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको चॉइस सेंटर में जाकर अपना अंगूठा दबाकर फिंगर रख के करना पड़ेगा। अब दूसरा आपको यहाँ पर एक और दिखा रहा हूँ, एलिजिबिलिटी, योग्यता में आप देख सकते हैं यहाँ पर योग्यता में यदि आपका यस है तो ठीक है, नहीं अगर नो लिखा है तो आप यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पर नो क्यों रहता है मैं बता देता हूँ। अभी फिलहाल तो इसका यस है। नो रहता है तो उसका रीज़न हो सकता है कि आपका इनकम ज़्यादा है या फिर आप इनकम टैक्स पेयर होंगे, और ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाला है पैसा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड देखिए, पेमेंट मोड है इसका आधार। जो अभी KYC जैसे कराए हैं आप लोग, KYC कराने के बाद जो भी आपका खाता लिंक है आधार से जुड़ा हुआ है, उसी खाते में आपका पैसा जाने वाला है। तो ये आधार मोड के बेस पे जाने वाला है, यानी कि आधार जिससे लिंक होगा उसी के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। यदि आपने कोई दूसरा अकाउंट दिया है तो उस अकाउंट में नहीं जाएगा। अब पैसा डायरेक्ट उसी अकाउंट में जाएगा जहाँ पर आधार लिंक होगा, चाहे आप कोई भी बैंक अकाउंट दिए हैं पीएम किसान में, ठीक है, वो आपको देखना है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय बैंक। तो ये एक रीज़न है, बैंक के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। उसका रीज़न यहाँ पर बताया गया है कि ये जो फार्मर है इसका जो बैंक था, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे में आप देख सकते हैं, ये सभी ग्रामीण बैंक है, इसी में इनका पैसा आता था। तो इसी जो बैंक अकाउंट है इसमें इनका जो है आधार लिंक नहीं है, तो इनका आधार लिंक कराना पड़ेगा, तभी उस खाते पर पैसा जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर देखना है, लैंड सीडिंग, ठीक है, लैंड सीडिंग यस। यहाँ पर देखिए लैंड सीडिंग यस लिखा है। यदि ये यस के जगह में नो लिखा रहता है, इसका मतलब ये समझ जाइए कि जितना भी आपका ज़मीन है जिसके बेस में, जिसके आधार में आप जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे हैं, वो ज़मीन सत्यापित नहीं हुआ है आपके ग्राम सेवक के पास, जो कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं अपने एरिया का, उनके पास आपका ज़मीन सत्यापन नहीं हुआ है। तो आपको अपने जो है नज़दीकी जो आपका एरिया का जो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक से संपर्क करना होगा, अपना दस्तावेज
सत्यापन कराना होगा, अपना ज़मीन सत्यापन कराना होगा, तब आपका पैसा आएगा। तो ये सारी मूल बातें थी, तो आपको ध्यान देना है, तभी आपका पैसा आएगा। अब आते हैं मेन और नीचे में, जैसे किस्त की बात जो हो रही है 13वीं किस्त की, तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए 13वीं किस्त की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनका जो है KYC कराने के बाद आधार लिंक नहीं हुआ है, और उसी की वजह से यहाँ पर 5वां किस्त में आकर अटक गया है, जो कि अभी सॉरी 5वां मंथ में जो आया है, 5वां 6वां मंथ में वो किस्त में आके अटक गया है। जो अक्टूबर में आया था 2022 में वो किस्त, और अभी 2023 में नया आया है 27 फरवरी को, वो दोनों किस्त इनके खाते में नहीं आया है आधार लिंक की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं आया। तो आपको क्या करना है, यदि आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वो भी पता नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानने के लिए यहाँ पर कोनो और रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ऐसा करके दिया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पर। और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपका यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो आपने KYC कराया है 50 रुपये देकर, वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जो KYC के समय जो आपने नंबर दिया है वो वाले यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चर दिया है, इस कैप्चर को हूबहू यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद गेट मोबाइल नंबर OTP पर क्लिक करना है। तो मैं आपको एग्जांपल देकर एक बता देता हूँ। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं उनके नंबर पर OTP चल दिया है, OTP जो उनके नंबर पर सेंड कर दिया गया है। चाहे तो आप उस OTP को डाल सकते हो, या फिर आप कोई भी नंबर 1 2 3 4 करके डाल दीजिएगा, तो उनका डिटेल आ जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 2 3 4 करके। उसके बाद देखिए गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। देखिए किसान भाइयों, जैसे गेट डिटेल पर हमने क्लिक किया, उनका पूरा यहाँ पर डिटेल आ चुका है, और ये है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद उसको हम वहीं पर डाल के देखते हैं पूरा उनका डिटेल। तो किसान भाइयों, यहाँ पर फिर से वापस आ चुके हैं उसी पेज पर। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता चल चुका है न, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर हम जो है डाल देंगे, जैसा लिखा था वैसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो कैप्चर है, उस कैप्चर के यहाँ पर डाल के गेट पर फिर से क्लिक करेंगे। तो चलिए एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों हमने कर लिया है। अब यहाँ पर गेट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए इनका जो है खुलकर आ चुका है कुछ इस प्रकार से। आप चाहे तो ये प्रिंट का ऑप्शन है, इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो है इनका डिटेल है, इनको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं।